हरि गुरु संतों की जय। रहस्यमयी अद्भुत विद्या का ज्ञान सबको करना चाहिए। अपनी मुक्ति का साधन सबको करना चाहिए, क्योंकि जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। अगर उपलब्धि तत्व ज्ञान की हो जाती है तो वह मुक्त हो जाता है। प्राणी भले जीवित रहता है, परंतु वह सारे दुखों से छूट जाता है। जीवित रहते हुए भी और इस शरीर धारण किए हुए ही वो मुक्त दशा में रहता है। मुक्ति जो है मरने के बाद किसी ने देखा नहीं है। मुक्ति जीते जी देखना चाहिए और तत्व ज्ञान से ही संभव हो सकता है। तत्व ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर अपने मुक्ति का साधन करना चाहिए। तत्व ज्ञान का जो है उसे तत्वज्ञानी होना चाहिए और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे वो मुक्त हो जाए। तत्वदर्शी महात्मा ही तत्व ज्ञान दे सकते हैं, सद्गुरु ही दे सकते हैं, दूसरा कोई आलंबन नहीं है। और इसके लिए बारंबार संतों का दर्शन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आध्यात्मिक सत्संग का सेवन करना चाहिए, तब मुक्ति प्राप्त होती है। और बड़ी कठिनाई से होती है और सरलता से भी होती है। अपना मन और अपना भाव भगवान में समर्पित करके जो चाहता है कि हम भी मुक्त हों, हमें भी प्रभु का दर्शन हो, क्योंकि प्रभु हर जगह है विद्यमान, तो सब में है वो। क्योंकि मन का स्वरूप, मन जो है सब में है, सब लक्ष्य में है, लक्ष्य अलक्ष्य में है, अलक्ष्य जगत में है। इसलिए मनुष्य जीवन पा गया है, अति दुर्लभ जीवन मानव जीवन है, तो उसे अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। अगर सार्थक जीवन नहीं होता है तो जन्मों जन्म तक दुखी रहता है। और करोड़ों जन्म के पश्चात ये मानव जीवन मिला है, जिससे वह अपनी मुक्ति का साधन कर सके। ये भगवान की दया से प्राप्त हुआ है, इसको व्यर्थ न जाने देवे। और जो व्यर्थ जाने देते हैं और ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, खाली जो है साधु का ढोंग किए रहते हैं, तो एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह ढोंग करते रहें, बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति के लिए, अपने तत्व ज्ञान के लिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु ही ज्ञान दे सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वेद शास्त्रों ने अनेक उपाय बताए हैं, परंतु वह उपाय करना बड़ा कठिन है। और सरलता से ज्ञान मिल सकता है, जिसे जो है प्राप्त करना सभी को प्राप्त करना चाहिए। वह सद्गुरु की शरण में जाने से ही होता है। बिना गुरु का कुछ नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। आप धन कमा सकते हैं, वैभव कमा सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं संसार में, परंतु मुक्ति का साधन गुरु ही बताता है। गुरु के सिवाय मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। ये अकाट्य वस्तु है। इसलिए सभी भक्तों, सभी मनुष्यों को, सभी भक्त ही हैं, सारे मनुष्य जो है भक्त ही हैं और भगवान सबके अंदर हैं, परंतु उनको जानने का
उपाय करना चाहिए, और वो उपाय सद्गुरु ही बताते हैं, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से चला आया है। नारद, देवल, असित, व्यास, ये जो हमारे महान जो है ऋषि मुनि हुए हैं, और वेद शास्त्र जो हमारे ही पूर्वजों ने लिखा हुआ है, वही अध्यात्म अध्ययन किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, तो रास्ता मिलता है। परंतु जो इस समय मौजूद हैं, हयात हैं, ऐसे संतों द्वारा ही गुरु पद्धति से ही ज्ञान मिल सकता है, और अध्ययन से शास्त्रों की कृपा होती है। कृपा जो है 4 प्रकार की है। एक तो संत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, और चौथी स्वयं की कृपा। ये 4 कृपा होती है। तो ये कृपाओं का जो है अनुसरण करना चाहिए। गुरु से कृपा प्राप्त करो, संतों से करो, शास्त्र से कृपा प्राप्त करो, फिर स्वयं कृपा करो। क्योंकि सब में भगवान, कहाँ भगवान की ऐसा नहीं कोई जगह खाली हो, हर जगह जो है परमात्मा व्याप्त हैं, और हर जगह उनकी आराधना हो सकती है, किसी भी समय, किसी भी स्थान पे, कहीं भी, क्योंकि परमात्मा हर स्वरूप में हर जगह उपलब्ध है। और इसके लिए हम संतों की शरण में जाते हैं और गुरु महाराज की शरण में जाते हैं, तो गुरु महाराज दया करते हैं, और दया करके हमें तत्व ज्ञान, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान ही तत्व ज्ञान कहा गया है। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर ही माया, मोह, ममता और सारे गुणों का पहचान होता है, और गुरु महाराज ही सबकी पहचान कराते हैं कि ये माया है, मोह है, ये गुण है, ये धर्म है। ये सब पहचान उसी समय होती है जब गुरु महाराज दया करते हैं। अपने आप जो है किसी को ज्ञान होता नहीं है, और ये परंपरा से जो चला आया है परंपरा, उसी परंपरा द्वारा ये ज्ञान मिलता है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये बात नहीं।